आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं उल्टी से संबंधित, जिसे अंग्रेजी में वॉमिटिंग भी बोला जाता है, जिसमें अंदर का खाया पिया मुंह के रास्ते वापस आ जाता है बिना पचे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर इस तरीके का ऑपोजिट वैक्यूम बनता क्यों है कि वो सब बाहर आ जाए। देखिए, हमारा वात पित्त कफ जब तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, और पाचन शक्ति जब काम नहीं करती और पेट में भी रुकता नहीं तो उल्टा मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है। इसको रोकने के लिए हमें अदरक, मनक्का, नींबू का रस, अनारदाना और सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री, ये सारी चीज़ें पीस के चटनी जैसी बना के रोगी को चटानी है। इसके चाटने से उसको थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि ये वात पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाती है और पाचन शक्ति को तीव्र करती है। जब पाचन शक्ति काम करना शुरू करेगी, आपको उल्टी अबकाई नहीं आएगी। अब दूसरा इसका कि आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगी है, मुंह में कुछ भी डालते उल्टी आ जाती है, तो तीन चीज़ें तो घर में हमेशा होती है: अदरक, प्याज और नमक। अदरक प्याज का रस निकाल लें आप एक बड़ा चम्मच, और उसमें चुटकी भर सिंधा नमक मिला दें और उसको पिला दें। पेट में जाते अदरक, प्याज और नमक ऐसे अटैक करते हैं जैसे बहुत तेज अग्नि जल रही है, ठंडा पानी या कैसे पानी डाल दिया, अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे अंदर जाके लीवर के ऊपर जो इन्फेक्शन था वो समाप्त हो जाता है, उल्टी बंद हो जाती है। फिर जो नींबू के रस की आपने फाँके निकाली थी, जिससे रस निकाल लिया, उसका अंदर का गुद्दा छिलके से लग करके उसमें या तो आप हींगाष्टक चूर्ण मिला दें, या फिर आप हल्का सा काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और सौंठ ये पीस करके उसमें मिला दें और ये खाने को दें। तो जिसका चेहरा बिल्कुल मुरझा चुका था उसमें भी रंगत आना शुरू हो जाती है, और जो चार पाइये पे एड़ियाँ रखने के लिए मजबूर था उठ के बैठ जाता है। अब तीसरा इसका तरीका है सबसे अच्छा, कि आप निढाल पड़े हैं, कुछ नहीं पच रहा है, तो सिर्फ प्याज का रस और अदरक का रस निकालना, इसमें और कुछ नहीं मिलाना, और इसका एक चम्मच बड़े वाला सिप सिप करके पिलाना उसको। जैसे जैसे गले से उतरता जाएगा वैसे वैसे सीधा लीवर पे ऐसे अटैक करेगा जैसे स्पिरिट को माचिस की तिल्ली दूर से आग पकड़ लेती है, स्पिरिट ऐसे पाचन शक्ति काम करना शुरू कर देगी। क्योंकि अदरक और प्याज पाचन शक्ति को ऐसे जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल कर साफ करते ऐसे करता है। आपका लीवर पूर्ण रूप से काम कर रहा है, आपको जिंदगी में रोग ही कोई नहीं है जी। जब आपके लीवर पे पाचन शक्ति कमजोर पड़ेगी या लीवर पे काई जमेगी तो आपको रोग पैदा होंगे। लीवर को खराब होने के मेन कारण है मैदा, चिकनाहट,
ठंडी चीज़ें, बेटैमा खाना, ये लीवर को ऐसे खराब करते हैं जैसे चिकने कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है और निकल नहीं सकती, ऐसे लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है और खाना पीना बंद हो जाता है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे हम किसी भी संस्था के पास जाएं, या तो मशीनों से टेस्ट करके वो इलाज शुरू करते हैं, सिर्फ उसी रोग की दवाई देंगे जो रोग मशीन बताएगी, दूसरा कुछ नहीं देते। अब उसमें उनका कसूर नहीं है, जो उन्होंने सीखा वही करेंगे। मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है, यानी जो जो चीज़ अंदर कमी पाई जाएगी सब चीज़ें दी जाती हैं। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में होता है। और रोगी ईमानदारी से दवाई खाता है, परहेज करता है, तो जिस दिन आता है उसी दिन उसको कम से कम 20% आराम तो हर एक को मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है, 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, और ना रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना ही परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है।